हेलो दोस्तों, आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। इस कहानी में दिखाया जाता है कि एक लड़का और एक लड़की जो कि सौतेले भाई बहन हैं, अब इनके प्यार की कश्ती मंजिल तक पहुंचेगी या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है और हमें नोवा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कार में अपनी माँ के साथ झगड़ा कर रही होती है। दरअसल नोवा की माँ अपने पुराने हस्बैंड को छोड़ चुकी होती है और आज वो नोवा को लेकर अपने नए हस्बैंड के पास जा रही है, इसलिए नोवा उन पर काफ़ी गुस्सा करती है। अब नोवा की माँ उसे लेकर अपने नए हस्बैंड के आलीशान घर में पहुंच जाती है। ये घर देखने में बहुत भव्य था और यहाँ काफ़ी सारे नौकर भी थे, लेकिन नोवा को यहाँ आकर कुछ भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे सादगी पसंद थी। वो अपने फ्रेंड को फ़ोन करती है और बताती है कि उसकी माँ का नया हस्बैंड काफ़ी अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझे अमीरों वाली ये ज़िंदगी जीना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वहाँ उसका सौतेला भाई निक आ जाता है। यहाँ वो उसे बहन कहने की जगह अपने पिता की नई वाइफ की बेटी कहता है और उसे चिढ़ाने लगता है। तभी वहाँ निक का कुत्ता भी आ जाता है जो नोवा पर भौंकने लगता है और नोवा डर के मारे निक के पीछे छिप जाती है और निक उसे अपने कुत्ते से बचा लेता है। इसके बाद निक के पिता पूरी फैमिली को डिनर पर लेकर जाते हैं। सभी लोग साथ बैठकर डिनर करते हैं, लेकिन यहाँ निक और नोवा फिर से एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। निक नोवा को इतना परेशान करता है कि उसे गुस्सा आ जाता है और वो घर जाने लगती है। निक के पिता निक से कहते हैं कि वो नोवा को घर छोड़ दे। निक बहाना बनाता है कि उसे ज़रूरी काम है, लेकिन पिता के दबाव में मजबूरी में नोवा को अपने साथ ले जाने लगता है। रास्ते में झगड़ा करते समय नोवा निक की माँ के बारे में कुछ कड़वा बोल देती है, जिससे निक को गुस्सा आ जाता है और वो नोवा को बीच रास्ते में ही गाड़ी से उतार देता है। निक उसे अकेला छोड़कर चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आती है जिससे नोवा लिफ्ट ले लेती है। गाड़ी चलाने वाला लड़का उसे बताता है कि शायद उसका भाई किसी पार्टी में गया होगा। वो लड़का नोवा को उसी पार्टी में ले जाता है। वहाँ पहुंचकर नोवा देखती है कि निक लड़कियों के साथ मज़े कर रहा है। ये देखकर नोवा को बहुत गुस्सा आता है। वो निक से झगड़ती है और पूछती है कि क्या यही तुम्हारा ज़रूरी काम था। निक कहता है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल ना दो तो अच्छा है। पार्टी में नोवा अकेली होती है, तब एक लड़का उससे ड्रिंक देता है जिसमें ड्रग्स मिला हुआ था। नोवा और ड्रिंक पी लेती है, लेकिन तभी निक वहां पहुंच जाता है और उस लड़के को मारकर नोवा को बचा लेता है। नोवा नशे में होती है, इसलिए निक उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके रूम तक छोड़ देता है। अगले दिन जब नोवा को होश आता है तो वो निक से पूछती है कि रात हमारे बीच क्या हुआ था। निक उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि रात हमारे बीच बहुत कुछ हुआ था, क्या तुम्हें याद नहीं। इसके बाद हमें नोवा को एक बीच पर दिखाया जाता है जहाँ वो निक को देख रही होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो निक की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। रात को निक की एक लड़के के साथ कार रेस होनी थी। वो अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाता है जहां नोवा भी आ जाती है। नोवा उस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसलिए रेस के दौरान भी निक का ध्यान बार बार नोवा की तरफ जा रहा था। इसके बावजूद निक वो रेस जीत जाता है। रेस के बाद सभी लोग पार्टी करने लगते हैं। तभी नोवा को फ़ोन पर उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोटो आता है जिसमें वो किसी दूसरी लड़की के साथ किस कर रहा होता है। ये देखकर नोवा को बहुत बुरा लगता है। अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए वो पार्टी में एक लड़के के साथ फ़ोटो खिंचवाने लगती है। निक वहाँ आकर उसका फ़ोन चेक करता है और सारी बात समझ जाता है। वो नोवा से कहता है कि अगर तुम्हें ऐसी ही पिक्चर चाहिए तो तुम मेरे साथ खिंचवा सकती हो। इसके बाद नोवा निक के साथ फ़ोटो क्लिक करके अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। तभी नोवा निक की रेसिंग कार में जाकर बैठ जाती है। वो कार रेसिंग लाइन में खड़ी थी और निक की रेस शुरू होने वाली थी। निक वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए नोवा को मजबूरी में रेस शुरू करनी पड़ती है। यहाँ पता चलता है कि नोवा खुद एक बेहतरीन कार रेसर है। जब निक वहाँ पहुँचता है तो नोवा को इस तरह गाड़ी चलाते देख हैरान रह जाता है। नोवा रेस जीत जाती है, लेकिन शर्त के मुताबिक ये रेस निक को लड़नी थी, इसलिए वे जीत कर भी हार जाते हैं। निक को बदले में 15,000 यूरो और अपनी फेवरेट कार गंवानी पड़ती है। जाते समय निक का विरोधी नोवा के बारे में गलत शब्द बोलता है, जिस पर निक उसे पीटने लगता है। इस झगड़े को देख नोवा डर जाती है और उसे अपने बचपन की कड़वी यादें आने लगती है। इस घटना के बाद निक को धमकियां मिलने लगती है, पर वो परवाह नहीं करता। रात को जब निक घर आता है तो वो नोवा से बात करता है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, पर निक खुद को रोक लेता है और कहता है कि हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास होने पर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता हूँ। अगले दिन नोवा का पुराना बॉयफ्रेंड डैन वहाँ आ जाता है। नोवा डर जाती है कि अगर डैन ने निक वाली फ़ोटो माँ को दिखा दी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। नोवा डैन से कहती है कि वो अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती,
क्योंकि वो निक से प्यार करती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब नोवा को एक धमकी भरा लेटर आता है। निक का विरोधी उससे फिर झगड़ा करता है। निक जब घायल होकर घर जाता है तो नोवा उसे कभी लड़ाई न करने की कसम दिलाती है। आगे हम देखते हैं कि निक और नोवा अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं। रास्ते में नोवा निक को उसकी खोई हुई कार के बदले में एक टॉय का गिफ्ट करती है। दोनों फिर से करीब आते हैं, लेकिन तभी निक का एक दोस्त मारियो नोवा को किस करने की कोशिश करता है। निक उसे धक्का दे देता है और चिल्लाकर कहता है कि नोवा सिर्फ मेरी है। निक अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन नोवा कहती है कि उसे निक के गुस्से से डर लगता है और वो रिश्ता ख़त्म कर देती है। उदास निक को अपनी माँ से पता चलता है कि नोवा का असली पिता बचपन में उसे बहुत मारता था और उसे जान से मारना चाहता था। वो अब जेल से बाहर आ चुका है और नोवा के लिए खतरा है। एक पार्टी के दौरान नोवा का पिता वहां पहुंच जाता है। नोवा जब अपना ब्लेजर लेने अंदर जाती है तो उसे एक अलमारी में बंद कर दिया जाता है। उसे फिर बचपन का ट्रॉमा याद आने लगता है, लेकिन निक समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। तभी खबर मिलती है कि निक की छोटी बहन मैगी बीमार है और वो हॉस्पिटल में है। जब वे हॉस्पिटल से वापस आ रहे होते हैं तो निक कार को रोक देता है, क्योंकि वो जानता है कि घर पहुंचते ही परिवार उन्हें अलग कर देगा। वे दोनों आखिरी बार एक बीच पर क्वालिटी टाइम बिताते हैं, लेकिन जैसे ही निक एक स्टोर में सामान लेने जाता है, नोवा किडनैप हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि निक के विरोधी ने नोवा के पिता के साथ मिलकर उसे किडनैप किया है। नोवा का पिता उसकी मां को फ़ोन करके पैसों की डिमांड करता है। पुलिस और निक लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। एक रोमांचित कार चेस पीछा शुरू होता है। नोवा कार चला रही होती है और उसका पिता गन पॉइंट पर उसे निर्देश दे रहा होता है। सामने से निक अपनी कार लेकर आता है और एक खतरनाक स्टंट के बीच पुलिस नोवा के पिता को गोली मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अंत में पूरा परिवार फिर से मिल जाता है। निक छुपकर नोवा से मिलने आता है और उसे आई लव यू कहता है। वे जानते हैं कि समाज और उनके पेरेंट्स उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वो दुनिया से छुपकर अपने प्यार को जारी रखते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम काया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने छोटे भाई और पिता के साथ रहती है और उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हाल ही में उसकी माँ की मौत हो गई है, जिस वजह से घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसलिए काया ने घर से बाहर जाना भी बंद कर दिया है। लेकिन आज उसके फ्रेंड ने उससे कहीं घूमने जाने के लिए बुलाया है, जिस पर काया ने फैसला किया है कि वो थोड़ा समय खुद के लिए निकालेगी। वो बाहर निकलती है और अपने पिता को बताती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड टेसा से मिलने जा रही है। ये सुनकर उसके पिता को उसका ये फैसला अच्छा लगता है। जाने से पहले काया अपने पिता को खाना और दवाई समय पर लेने की बात याद दिलाती है। फिर अपनी कार लेकर शहर से बाहर टेसा से मिलने निकल जाती है और इसके बाद टेसा और काया एक दूसरे को बहुत दिनों के बाद देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ टेसा उसे बताती है कि आज सिर्फ वो दोनों नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड जूलियन और जूलियन के एक दोस्त के साथ हैंग आउट करने वाले हैं। जो सुनकर काया ज़्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि काया ज़्यादा लोगों में रहना पसंद नहीं करती, जिस पर टेक्सास काया को ज़्यादा टेंशन लेने के लिए मना करती है। फिर वो काया को अपने बॉयफ्रेंड जूलियन और उसके दोस्त जेंडर से मिलवाती है। यहाँ जूलियन बताता है कि चारों लोग जेट स्की से एक द्वीप पर जा रहे हैं। ये सुनकर काया हिचकिचाती है, क्योंकि उसे शाम से पहले घर लौटना है, लेकिन जेंडर उसे भरोसा दिलाता है कि शाम से पहले अब सब वापस आ जाएंगे, जिस पर टेसा भी उसे मनाती है कि कभी कभी ज़िंदगी को आज़ादी से जीना चाहिए, जिसके बाद काया मान जाती है। फिर चारों लोग जेट स्की पर निकल जाते हैं और लहरों पर मस्ती करते हुए एक छोटे द्वीप तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद जूलियन और टेसा में समय बिताने के लिए जाते हैं और इधर काया और जेंडर बीच पर बैठकर एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर कुछ देर बाद दोनों समंदर में तैरते हैं और बहुत मज़ा करते हैं। काया को बहुत दिनों बाद इतनी आज़ादी और जिंदादिली महसूस होती है। यही लहरों के बीच काया और जेंडर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और किस करते हैं, लेकिन शाम होने पर सब वापस लौटने लगते हैं। तभी जूलियन अचानक अपने जेट स्की की स्पीड बढ़ा देता है और टेसा को इम्प्रेस करने के लिए बिना हेलमेट के खतरनाक स्टंट करने लगता है। इस दौरान उनकी जेट स्की बैलेंस खो देती है और पलट जाती है। दोनों गहरे पानी में गिर जाते हैं। जेंडर और काया कुछ समझ पाते इससे पहले उनकी जेट स्की भी कंट्रोल खो देती है और जूलियन के सिर पर जा गिरती है, जिसके बाद काया किसी तरह खुद को संभालती है और टेसा तक पहुंचती है। फिर दोनों जूलियन और जेंडर को ढूंढने लगते हैं, जहां उन्हें जेंडर घायल हालात में मिलता है, पर जूलियन उन्हें कहीं भी नहीं दिखता।
यहाँ जूलियन की मौत हो चुकी थी। इधर उनकी जेटस्की टकराने की वजह से उनकी दोनों जेटस्की, मोबाइल फ़ोन सब कुछ समुद्र की गहराई में डूब जाता है, जिससे उनकी खुशी पल भर में दुख और डर में बदल जाती है। इसके बाद दोनों घायल जेंडर को पकड़कर पानी में चीख चीख कर मदद मांगने लगते हैं। फिर बहुत देर बाद पानी में पड़े रहने के बाद उनकी आंखें एक गुजरते हुए मछुआरे की नाव तक पहुंचती है,